लेट्स स्टार्ट। हम लोग 2.6 का क्वेश्चन मेरा 7 करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम भी है। बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है, इतनी हार्ड होता नहीं है। आपको समझने से सिर्फ समझना होता है और क्वेश्चन बिल्कुल आपको ईजी लगना शुरू हो गया। देखिए बेटा, यहाँ एक बंदा प्रतीक है जो कि नाव में बैठ के रह रहा है। वो एक आपकी नदी है डाउन स्ट्रीम, ना तो नाव में जाता है और फिर उसको आना पड़ता है। तो उसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक 36 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको ट्रेवलिंग करने में उसको 8 आवर्स जाता है, मतलब जाने का और आने का उसको 8 घंटे लगते हैं। यहाँ पे जो बोट का स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर दिया है। स्पीड क्या दिया है उसका? 12 किलोमीटर पर आवर। ये इसका मतलब नॉर्मल स्पीड है बोट का। इस स्पीड से बोट आपकी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पानी का जो वेग है, जो स्पीड है, वो हमको पता नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको पानी का स्पीड ही पूछा है, करंट कितना होगा, ठीक है। और हमें दिया क्या क्या इसके अंदर है, हमें डिस्टेंस देख रखा हुआ है उसका, और क्या दिया हुआ है, कितना टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में, जाके आने में 8 आवर्स, और जो स्पीड है बोट का दिया 12 दिया है। और पूछ क्या रहा है आप लोगों से कि ये बताओ जो पानी बह रहा है उसकी रफ्तार कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया आप लोग को। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, पानी का वेग, पानी का स्पीड कितना है वो हम अज्यूम करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे, सो दैट बी दैट स्पीड ऑफ वाटर करंट in river, that is x किलोमीटर पर आवर्स, राइट। हिंदी में इसको लिखेंगे डियर में यहाँ पे, नदी के अंदर, नदी के पानी की चाल, ठीक है। तो दिक्कत नदी के पानी की चाल की, जो पानी जो बह रहा है, ठीक है ना, बहते हुए पानी की चाल कह सकते हो आप, ठीक है। सो नदी के पानी की चाल क्या है, हमने क्या अज्यूम किया, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बात बताइए आप लोग कि पानी का हमें चाल मिल गया, स्पीड पता है, सब कुछ पता है। मुझे ये बताइए आप लोग कि बेटा जब पानी में नाव आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है, उसमें पानी करंट का स्पीड तुमको पता ही ना क्या है, राइट ना डियर। तो ये बताइए कि बोट का भी कुछ स्पीड है, कितना दिया है, 12 दिया है। तो हम क्या करेंगे डियर, ये निकालेंगे कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट टू डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि जब नदी झुकाव जाना है, जब उधर जाएगी उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है बेटा। जब ऊपर आएगी तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे उसको? अप स्ट्रीम बोलेंगे। इसे हिंदी में भी आपको दिया होगा कि जब उसकी धारा में बहोगे तो उसका वेग क्या होगा, जब उसके प्रतिकूल धारा में बहोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, क्या दिमाग में। तो यहाँ पे प्लान करेंगे स्पीड ऑफ बोट टू डाउन स्ट्रीम। तो क्या होगा, बोलोगे सर इसकी तरफ तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये होगा उसका कि बोट का को स्पीड कितनी दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर दिया। अब आपने पानी का स्पीड कितना लिया, x लिया, तो मतलब क्या होगा सर आपका x + 12, सो 12 + x होगा आपका, राइट ना डियर। जब ये नाव आपकी जाके रिवर्स घूमेगी, रिटर्न आएगी, जब रिटर्न आएगी तो बोट का स्पीड तो 12 रहने वाला है, क्या पानी का स्पीड उसको मिल पाएगा? नहीं, उल्टा पानी उसको रोकेगा, रुक जा ऐसा रोकेगा। मतलब कि बैरियर का काम करेगा। किसका काम करेगा? बैरियर का, रोकने का काम करेगा बाबा। मतलब नेगेटिव काम होगा उसका। कैसा काम होगा डियर? नेगेटिव काम होगा। मतलब ये कह सकते हो कि स्पीड ऑफ बोट टू अपस्ट्रीम इक्वल टू 12 तक बोट का स्पीड रहने वाला है, पानी का स्पीड आके उल्टा काम करेगा, मतलब वो रोकने का काम करेगा हमेशा। मतलब कि उसकी स्पीड को और कम करने की कोशिश करेगा, कम करना मतलब निगेटिव, राइट डियर। तो हमको जाने का भी मिल गया और आने का भी मिल गया। अब दो बातें जब हमें बेटा मिल चुकी हैं और ये बताया गया क्वेश्चन में कि इसको जाके आने में कितना घंटा लगता है, 8 घंटे लगते हैं। जाके आने में लगता है 8 घंटे। तो जाने का जो है वो ले लीजिए और आने का जो वक्त है वो लीजिए, इसको कितना होगा, 8 घंटा होगा। यस। तो आपको एक फॉर्मूला है बेटा किसका, डिस्टेंस का। सॉरी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाइम का फॉर्मूला होता है सर हमारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। अब मुझे बताइए
अब हम निकालेंगे टाइम कितना वक्त लगा जाने में, कितना वक्त लगा आने में। तो लिखेंगे यहाँ डियर टाइम टेकन टू डाउन स्ट्रीम। सिर्फ फॉर्मूला क्या हमारा देख लीजिए आपके सामने, इसको आप T1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको आप T1 मान लीजिए। तो कितना टाइम लगा, डिस्टेंस है बाबू 36, कितना डियर डिस्टेंस है इसका 36 है। तो ज़्यादा समय उसकी स्पीड कितनी है 12 प्लस एक्स है, तो लिखोगे यहाँ पे 12 प्लस एक्स। आधी समय स्पीड कितनी है, फिर से लिखो यहाँ पे टाइम टेकन टू अपस्ट्रीम दैट इज T2 इक्वल टू 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। इजी। अब आते हैं एज पर कंडीशन, किस पे आते हैं एज पर कंडीशन। एज पर कंडीशन, कंडीशन क्या बोलता है, जाने का वक्त प्लस आने का वक्त किसके बराबर होगा, 8 घंटे के बराबर होगा। ये सो डियर। अब बताओ बेटा यहाँ पे T1 का वैल्यू कितना दिया है 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, और T2 का टाइम कितना दिया है आपको 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8 आउट नहीं। देन नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारा क्या रहेगा उसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा 36 को बेटा कॉमन लो, 36 को कॉमन इसमें से बेटा, तो 36 बेटा आपका जब बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे सब कुछ है 1 बचेगा, तो 1 अपॉन का लिखोगे 12 प्लस एक्स राइट डियर, और बाजू में प्लस प्लस लिखोगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन 12 माइनस एक्स। ओके डियर, दैट इज क्लोज इक्वल टू 8 है ना। 36 और 8 कौन से टेबल में आता है, 4 टेबल में आता है। 36 और 8 कौन से टेबल में आता है 4 के, तो 4 2 जा 8 हो गया और 4 9 जा 36 राइट डियर। अब क्या बेटा अंदर पार्ट को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या आपको वैल्यू मिलेगा सर, अंदर मुझको मिलेगा 9 अपॉन, जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे 12 माइनस एक्स इंटू 1 और प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में आपको राइट डियर। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो लिखेंगे डियर यहाँ पे हम लोग 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर राइट डियर इक्वल टू 2। अब आगे इतना होने के बाद आपका जो नेक्स्ट टास्क है डियर यहाँ पे वो ये रहेगा कि मुझको इसको सॉल्व करना है पहले। तो क्या होगा सॉल्व किया बेटा, 9 आपको बाहर ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 9 बाहर में इसको ऐसे आप यहाँ पे अंदर आ जाओ, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर बेटा, आप क्या आपका 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2। रिपीट दैट कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को ओपन किया बेटा, 12 एज इट इज आ गया माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स। इससे क्या होगा सर, आपका एक्स एक्स क्या होगा कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, उसके बाद क्या आपका आएगा यहाँ पे 9 एज इट इज आएगा ब्रैकेट में, 12 कितना है आपका 24 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बाहर 2 हो गया आपका। बहुत ही ईजी पार्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं इसमें आपका। 12 आपको 24 हो गया, 144 एज इट इज आएगा माइनस एक्स हो गया। अब क्या कर सकते हो आप ब्रैकेट पे यहाँ पे खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो आप। ओपन करने में क्या आपका आएगा, तो लिखोगे सर यहाँ पे 9 × 24, 9 × 24 कितना आपका आएगा वैल्यू, 9 4 जा 36 है ना, 3 कैरी किया, 9 2 जा 18, 18 और 3 18 और 3 21 राइट डियर अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई डियर यहाँ पे 216 आपका एज इट इज आएगा इक्वल टू 2 × 144 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और डियर। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब ऐसा हो गया ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल फॉर्म में दिया है, इसको यहाँ से रिमूव करोगे डिवाइडिंग फॉर्म में यहाँ पे आएगा, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 216 अपॉन 2 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से डिवाइड को कितना इसका वैल्यू आएगा आपका, तो बराबर से यहाँ 2 से 2 1 जा 2 आ गया आपका, और 2 8 जा 16 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करें बेटा, ये इसको यहाँ ला तो नंबर को वहाँ लेके जाओ, तो जो माइनस में यहाँ पे क्या होगा प्लस में हो जाएगा, और जो 144 आपका दिया है बेटा यहाँ पे एक उधर लेके जाओ तो प्लस से क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब आप काम किया बेटा इसको प्लेस करना। अब बताइए 44 में से 8 गया तो आई थिंक 36 बचेगा आप लोग का। यस 100 कैंसिल आप लोग का, तो यहाँ पे आएगा आपका 36। देयरफॉर x इक्वल टू √36 आएगा बेटा, टेकिंग इसको बोथ साइड
और 36 में कितना रहेगा आप लोग का 6, कितना था आपका 6। इसका मतलब ये हो गया पानी का जो बेटा स्पीड था वो क्या था आपका, क्योंकि आंसर इसका एक्चुअली दो पार्ट में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा, बट वो इनसे वही होगा कि अब दो बार बांस निकालने के बाद इसका आंसर ऐसा, तो सर इसका आंसर ये 6 भी आ सकता है और ये स्टूल क्या आ सकता है आपका -6। लेकिन आपको पता है कि पानी कभी भी नेगेटिव में साइड में बहता नहीं है, जब ये बहेगा तो पॉजिटिव में ही बहेगा पानी आपका, यस। उसका हमेशा करंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा नहीं। सो वी आर कंसीडर यस इक्वल टू 6, ओके। व्हाई? बिकॉज वाटर current never be negative, yes or dear? Confirm? Therefore water speed of water current is 6 किलोमीटर पर आवर्स। ये आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। एक बार फिर से रिवाइज करें तो बेटा आप लोगों में इस क्वेश्चन का जो दिया गया है वो ये दिया गया है इसके अंदर कि एक प्रतीक जी हैं जो कि नाव के अंदर क्या करते हैं, ट्रेवलिंग करे लेके उनको डिस्टेंस जाके वापस आना है। इनको आने जाने में 8 घंटे लगते हैं। 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ट्रेवल की जाती है बेटा। और इसमें जो बताया गया है बस यही बताया गया कि आपको बताना है इसमें कन्फर्म कि उस पानी की जो चाल हो क्या है, आपको कन्फर्म करना है इसमें। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया यहाँ पे कि जो पानी की चाल है, जो स्पीड है वो कितना है, x है। सो अज्यूम दैट x हो गया। फिर मैंने क्या किया, जब नाव आपकी उस ढलान नुमा जगह पर नीचे बह की जाएगी तो बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड साथ में ऐड हो जाएगा, यस, क्योंकि स्पीड फास्ट हो जाएगी। लेकिन जो बोट रिटर्न आती है बेटा तो उसमें पानी का जो स्पीड हमें मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी तो नीचे बह रहा है। जब उल्टा आओगे तो नेगेटिव का काम करता है वहाँ पे, यस। तो पानी उल्टा जहाँ जो आपकी नाव है उसके स्पीड को उल्टा रोकने का काम करते हैं, जैसे नेगेटिव फॉर्म है। जिससे मैं क्या हूँ कि जब वो नीचे आएगा 12+6 हो जाएगा बेटा, और जो रिवर्स आएगा तो 12-x। फिर पानी की चाल जाते समय प्लस में होती है, आते समय नेगेटिव हो जाएगी आपकी। जैसे दो बातें मिल गई बेटा, वी नो द फॉर्मूला टाइम टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये होने के बाद बेटा वी पुट, हम लोग जाते समय का टाइम निकालेंगे कितना लगा और आते समय कितना लगा टाइम, हम दोनों को निकालेंगे। तुमने जाते समय टाइम निकाला बेटा और आते टाइम का टाइम निकाला, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। टाइम को t1 मान लिया बेटे, डिस्टेंस 36 हो गया। जाते समय स्ट्रीम का क्या था स्पीड बेटा 12+6 था और आते समय 12-x था। दोनों टाइम को मैंने मर्ज कर दिया, दोनों टाइम को मैंने क्या कर दिया, मर्ज। वो किसके इक्विवेलेंट हो गया बेटा, 8 के। किसके इक्विवेलेंट हो गया, 8 के इक्विवेलेंट हो गया। फिर बाद में जैसे हम हमेशा इक्वेशन रेडी करते हैं 36 को बाहर हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर जो वैल्यू बच गए क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, फॉर्मूला अप्लाई किया गया, वी गॉट द वैल्यू 9। जब वो ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस माइनस कैंसिल, 12 आपको 24 आएगा डियर। नीचे का 12 का स्क्वायर बेटा 144, एक्स का बेटा आपका आ गया यहाँ पे। इस तरीके से ये होने के बाद डियर आपका नेक्स्ट काम रहेगा कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए। 9 का मल्टीप्लाई 24 में 216 आ गया, ये नीचे एज इट इज आया। फिर मैंने क्या किया इसके अंदर डियर आपका कि जो नीचे वैल्यू दिया गया उसको मैं क्रॉस लेके गया उस साइड। फिर 2 का यहाँ मल्टीपल फॉर्म में था, नीचे क्या हो गया डिवाइडिंग फॉर्म में आ गया, 2 से डिवाइड किया, वी गॉट 108 144 माइनस एक्स स्क्वायर। देन आपका नंबर को सब्ट्रैक्शन करना था, यहाँ पे 36 मिलता है, वी टेक स्क्वायर रूट, वी गॉट द +-6 आंसर। वी नो दैट कि पानी का जो वेट स्पीड होती है बेटा वो कभी भी कैसी होती है बेटा आपकी, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती नहीं है। जो मेरे बच्चे प्यारे हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनके लिए मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ ताकि उनको समझने में आसानी हो। लेके जैसे कि बेटा आपने लिखा नदी का पानी का चार्ज, आपने यही लिखा। फिर यहाँ पे लिख सकते बेटा यहाँ पे कि आपका, मुझे हिंदी का उसमें आपको ईजी पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा। देखिए नाउ नाव की चाल नदी की प्रवाह दिशा में, नाव की चाल नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में। फॉर्मूला आपको पता है बेटा, समय इक्वल टू क्या होता है आपका, दूरी बटे
चाल, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम मतलब बेटा वही हो गया सेम, नदी के प्रवाह की में लिखा है यहाँ पे नदी की प्रवाह में नाव को लगा समय और नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में लगा समय। एज पर कंडीशन मतलब प्रश्नानुसार। बाकी सब कुछ एज इट इज है आपके। लास्ट में लिख दोगे पानी या पानी जो धारा है उसका चाल की स्पीड क्या है, मतलब वही है इसी पे यहाँ पे पानी के प्रवाह का वेग 6 किलोमीटर। इजी, बहुत ही आसान बेटा। हिंदी में बच्चे आप लिख सकते हो, ठीक है। स्टॉप, पॉज कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दो पार्टी है। कितनी पार्टी है? दो पार्टी। बोले तो एक निशु, दूसरा पिंटू। ये तुम्हारी निशु हो गई, निशु है, छोटी है, बटली है, बट अच्छी है सॉरी। और एक पिंटू, उन्हें पिंटू 22 साल है। क्वेश्चन साफ साफ बोला गया है, कोई काम है, काम बताया नहीं गया, बट कोई काम है जिसको पूरा करने में निशु को जितना दिन लगता है ना, पिंटू को कितना दिन ज़्यादा लगता है एक्स्ट्रा? 6 डेज। दैट इज 6 डेज ज़्यादा लगता है। मतलब कि इसका तो मुझे पता नहीं है कितना दिन लेगी। मान लो कि ये x दिन ले रही है उस काम को पूरा करने में, ये कितना दिन लेगा? x प्लस 6 दिन। इससे काम से 6 दिन चलेगा। धीरे लड़कियाँ अच्छी होती जा रही हैं। मोदी जी के गवर्नमेंट में कितना बदलाव आया, लड़कियाँ आगे ग्रो कर रही हैं, लड़के बेचारे भी पीछे पड़े। अब पीछे रहेंगे हमेशा, क्योंकि हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। पीछे रहेंगे ना हमेशा, आगे कहाँ जा पाएंगे बेचारे। तो उनका चेंजेस आ रहा है बिल्कुल, ठीक है बेटा। और कहता है कि अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो उनको 4 दिन में दोनों मिल के काम पूरा कर सकते हैं। हम काम करते हैं यहाँ पे, मानते हैं डियर कि लेट बी दैट निशु टेक X days to complete certain वर्क। ओके ठीक है, कोई भी काम है उसको पूरा करने वाला इसको एक दिन लगता है। हिंदी में इस बात का लिखेंगे मैंने यहाँ पे, निशु को माना, निशु को x दिन लगते हैं कार्य को पूरा करने में। ठीक है, ठीक है। ये निशु कहानी हो गई। अब पिंटू के बारे में। पिंटू कौन है? 6 दिन पीछे चल रहा है, उसको 6 डेज क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे पिंटू को, एंड पिंटू टेक्स टाइम, लिखोगे सर x प्लस 6। ये 6 दिन ज़्यादा ले रहा है भाई साहब। हिंदी में बेटा हो जाएगा पिंटू द्वारा पूरा किया गया कार्य क्या आएगा? x प्लस 6। मतलब उस कार्य को पूरा करने में वो
6 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, किसके तुलना में, निशु के तुलना में। ओके, ये होने के बाद फिर वो कहता है डियर, कहता है कि अगर दोनों मिल जाए, दोनों क्या हो जाए, मिल जाए, तो 4 दिन में काम पूरा कर देंगे, 4 दिन में काम पूरा कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। अच्छा एक बात बताइए आपको कि अगर कोई व्यक्ति को काम करने में x दिन लगे, x दिन मतलब कि मुझे मालूम है 10 दिन, तो मैं पूछूंगा 10 दिन कोई काम पूरा कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम पूरा कर रहा है, तो क्या बोलोगे सर 10 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में 1/10, मतलब 10 में से एक हिस्सा आज करेगा, दूसरे दिन 10 में से 2 हिस्सा काम करेगा, तीसरे दिन 10 में से तीसरा हिस्सा करेगा, और 10वें दिन 10 में से 10 मतलब कंप्लीट, 10 कैंसर, आंसर विल बी 1, मतलब काम वो कंप्लीट। मतलब कि कार्य जो होता है डियर, जो जितने दिन में करता है उसको पर डे के हिसाब से डिवाइड कर बेटा, तो उसका उतना ही वो पार्ट आता है। एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे इसी क्वेश्चन में बेटा निशु को x दिन लगता है उस काम को पूरा करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगी वो, 1/x। मतलब कि जैसे बोला हम एग्जाम देते हैं, यस एग्जाम में तुम्हें क्या मार्क्स मिलता था, क्या पूरे मार्क्स को नीचे लिखते हो, 20 मार्क का पेपर था, 40 मार्क का पेपर था आपका, उसमें से आपको 20 नंबर मिला, तो लिखो ना कि सर 20/40, तो 40 में से वो 20 मार्क्स मिला, यस इसका मतलब आपने 40 में से 20 मार्क जो आप स्कोरिंग किए, वो आपको दिखाता है कि पूरे मार्क्स में कितना आप स्कोरिंग करो, कितना आपसे हो चुका, अचीव हो चुका है, राइट। जो अचीव होता है उसको ऊपर लिखते हो, जितना करना था वो नीचे था आपका, क्लियर। वैसे कार्य भी होता, कार्य पूरा नीचे लिखा होता है, और 10 दिन अगर दिन जैसे 10 दिन पूरा लिखा नीचे, अब 10 दिन में कितना कार्य आज अचीव किया ऊपर लिख दूंगा, भैया 10 दिन से इतना आज में काम पूरा कर लिया। वैसे ही मैं जैसे यहाँ पे कहा कि वो कार्य को पूरा करने में उसको x दिन लग रहा है, तो एक दिन कितना कार्य किया उसने पूरा, 1/x। तो लिखो दिए यहाँ पे इन 1 डे, क्या इन 1 डे, इन 1 डे वर्क डन बाय निशु 1/x in same work done by Pintu 1/x + 6। कोई डाउट? मतलब कि ये बंदा भाई ज़्यादा दिन लेगा ना, जितना दिन लेगा उसका एक हिस्सा काम करेगा एक दिन में, दूसरे दिन दूसरा हिस्सा काम करेगा, तीसरे दिन तीसरा हिस्सा करेगा काम, ऐसा वो काम लोग करेंगे। ये क्लियर होना चाहिए आप लोग को। आगे चलते हैं, कहते हैं कि अच्छा हिंदी में लिखा बेटा यहाँ पे, तो लिखोगे यहाँ पे एक दिन में किया गया कार्य निशु द्वारा तथा वही कार्य पिंटू द्वारा। ठीक है, मैं हिंदी में बच्चे, आप लोग हिंदी बाबू जो ऊपर लाइन लिखा उसके बाद आप सब्सिट्यूट पे लिख दो। क्लियर मैसेज? अब आता है प्रश्नानुसार। क्या रहेगा आपका प्रश्न, मीन्स एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन। प्रश्नानुसार अब ये दोनों कार्य को हम जो सभी अपनी कैपेसिटी पता है, निशु की कैपेसिटी भी पता है, पिंटू की कैपेसिटी भी पता है मुझको, दोनों की कैपेसिटी मुझे पता है, बट दोनों मिलकर काम करेंगे तो बोलता है कि 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन काम पूरा हो जाएगा? 4 दिन में। तो आप हम ये काम करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों कैपेसिटी को ऐड कर देंगे, तो काम कितना होगा 4 दिन में पूरा हो जाएगा आप लोग का। तो लिखेंगे डियर यहाँ पे देयरफॉर 1/x, एक दिन में बंदा इतना काम कर लेना डियर, और ये क्या कर रहा है 1/x + 6, तो कितना दिन लगेगा 1/4। कुछ काम 4 दिन पूरा होता है, एक दिन में कितना काम पूरा होगा 1/4 ही होगा बाबू। तो इन लोग काम लोग एक ही दिन का ले लेना एवरेज, है ना। उसने कहा कि 4 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, इसका मतलब कि एक दिन में कितना होगा, तो सर उसका भी 1/4 ही होगा ना डियर आपका, क्योंकि 4 में से एक दिन में 1/4 ही काम पूरा होगा। जैसे इन लोग का आपने एवरेज लिया एवरेज, तो ऐसे इसका भी लेंगे बाबू एक दिन का पर डे का, तो क्या है 1/4। अभी इस इक्वेशन को हमको बस सिंपली सॉल्व करने का, और कुछ भी इसमें नहीं, बहुत ईजी है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, क्रॉस मल्टीप्लाई डियर। हाँ, तो 1 इंटू क्या डियर आपका x + 6 हो जाएगा, प्लस x इंटू 1 अपॉन x इंटू x + 6 इक्वल टू 1/4। अब वहाँ पे लिखते बेटा पे, अब 1 का बेटा मल्टीप्लाई का आंसर सेम एज इट इज आएगा, क्या आएगा लिखिए बेटा आप लोग आएगा x + 6 आएगा, सॉरी ये x प्लस बेटा आपका यहाँ पे 6 आएगा, प्लस
एक्स वन जा एक्स अपॉन नीचे देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर राइट है बेटा प्लस 6 इंटू एक्स 6x इक्वल टू 1/4। किसको दिक्कत है समझने में आता है? बहुत ईजी यहाँ तक। आगे देखो एक्स एक्स कितना हो गया आपका 2x, कितना हो गया आपका 2x हो गया है प्लस 6 बचा आपका राइट है डियर। और नीचे क्या आपका है एक्स स्क्वायर है बेटा आपका प्लस 6x है इक्वल टू 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई डियर करते हैं यहाँ पे तो इसका यहाँ पे जो लिखोगे आप यहाँ पे सर 4 इंटू 2x प्लस 6 और यहाँ पे आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x राइट डियर। ये होगा 8x हो गया बेटा आपका 4 से 24 हो गया आपका। ये तो सेम वही आएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 6x आएगा 1 को मल्टीप्लाई वही सेम आएगा आंसर। सबको उठा वहाँ पे लेके जाओ यहाँ पे 0 बचेगा आपका बेटा इक्वल टू क्या आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये आ गया आपका माइनस 8x आ गया और ये क्या आएगा माइनस 24 राइट डियर। अब इसको बेटा थोड़ा सीधा सा कर दो अच्छे से तो अच्छा है लिखा दे बेटा। तो लिखो यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर 6 में से 8 माइनस 8 को लिख सकते हैं माइनस 2x बचेगा आपका बेटा और माइनस 24 हो गया आपका डियर यहाँ पे इक्वल टू 0। अब मुझे माइनस 24 का फैक्टर निकालना है माइनस 24 का फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे माइनस 24 आना चाहिए ऐड लेस करने पे माइनस 2 आना चाहिए। क्या आएगा बताओ फटाफट 6 4 जा 6 4 24 यस माइनस में से तो अब माइनस से होगा यहाँ पे गॉट आंसर। सो वी राइट दिस पार्ट बेटा यहाँ पे वी राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x राइट हियर लास्ट में माइनस 24 इक्वल टू 0। ओके बेटा अब इसमें से बेटा आपको कॉमन लेना पड़ेगा इसमें x कौन बेटा आ जाएगा तो बचा x माइनस 6 यहाँ प्लस 4 कौन आ गया तो क्या आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब वापस में इसको एक बॉक्स में ले लीजिए x माइनस 6 और x प्लस 4 इक्वल टू 0 दोनों को बेटा जीरो से कंपेयर करो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके बेटा ये x हो गया तो पॉजिटिव 6 आएगा ये x क्या आएगा बेटा नेगेटिव। अब बताओ कोई कार्य कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? यस आप एक दिन कोई नेगेटिव कार्य करोगे नहीं कभी नहीं। लिखोगे कि वर्क इज नेवर बी डन इन नेगेटिव ठीक है डियर देयरफॉर वी कंसीडर x इक्वल टू 6। सो वी राइट द आंसर here Nisu takes 6 days okay and Pintu takes x plus 6 that is 6 plus 6 that is 12 days yes to complete certain work। ओके मैं हिंदी मीडियम बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कार्य कभी भी ऋणात्मक या नकारात्मक होता नहीं है। तो लिस्ट यहाँ पे जो कार्य होते हैं कार्य ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए यीशु को कार्य पूरा करने में 6 दिन लगेंगे तथा पिंटू को x plus 6 that is 6 plus 6 दिन लगेगा बराबर 12। ये सुनो आई एम जस्ट रिपीटिंग वन मोर टाइम बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी था बेटा। यहाँ पे बोला गया था 2 व्यक्ति थे एक था इसमें आपका निशु एक था इसमें पिंटू। दोनों थे उनकी अपनी काम करने की शैली थी। कोई काम करने में सुपर फास्ट था कोई काम करने में सिर्फ फास्ट था। सुपर फास्ट कौन था निशु थी फटाफट काम करती थी लेकिन पिंटू क्या था काम करने में ढीला था पहले से मतलब ऐसा धीरे धीरे चलने वजह से एज उसकी हो गई थी ना। अब वो जो ढीला आदमी था करके तो ढीला ही काम करेगा लेके तो बोला गया वो इतना ढीला था
कि वो 6 दिन मतलब वो जो काम आदमी करे खत्म करे वो 6 दिन लगेगा उसको काम करेंगे पूरा। तो उससे माना गया कि भाई मान लो कि निशु यहाँ पे x दिन काम कर रही है, अब x मतलब कोई डेज पकड़ लो, डेज लाइक का भी 6 दिन में मान लो कोई काम करती है निशु, तो पिंटू कितने दिन करेगा, 12 दिन काम करेगा, राइट। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया बेटा कि माना गया यहाँ पे कि जो निशु थी उसको कोई काम पूरा करने में x दिन लगता है बेटा, तो पिंटू कितना दिन लगेगा, उससे 6 दिन ज़्यादा लगेगा, इसे मैं x + 6 लिख दिया वहाँ पे, यस क्लियर। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनके काम करने के जो दिन, जो उनकी क्रिया है, जो उनकी एक्टिविटी है बेटा, तो मैंने 1 दिन का निकाला, भाई 1 दिन में लोग कितना काम पूरा करेंगे, यस। तो भैया याद है यार, ये लोग पूरा काम करेंगे, x दिन लगा रहे, 1 दिन में क्या होगा, 1/x आ जाएगा। उसी प्रकार जो पिंटू होगा उसका भी 1 दिन में काम करने का कितना मतलब प्रोपोर्शन काम कंप्लीट करेगा, लिखे हो यार, वो तो वो 1/x + 6 काम पूरा करेगा 1 दिन, यस क्लियर। तो दोनों की कैपेसिटी निकाल दिया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है मालूम है, बोलता है क्वेश्चन में कि दोनों लपट के काम कर देंगे 4 दिन काम पूरा, 4 दिन काम पूरा। तो हमने यार 4 दिन लोग काम पूरा कर देंगे तो उन लोगों को एक दिन का एवरेज निकालो, पहले क्या है उन लोगों का 1 दिन का एवरेज। तो 1 दिन का एवरेज निशा कितना था, 1/x था, पिंटू का 1 दिन का एवरेज कितना था, 1/x + 6 था। तो दोनों के एवरेज को मैं क्या किया, 4 दिन वाले एवरेज से कंपेयर कर दिया लेके फर्क से, तो दोनों को ऐड किया बाबू, तो मुझको मिल गया यहाँ पे मस्त समीकरण। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं था बेटा यहाँ पे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, एक में मल्टीप्लाई करने सेम आंसर वही आता है, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर यहाँ पे आ गया जहाँ पे x 2x हो गया, 6 एज इट इज आ गया, और जब मैंने x अंदर मल्टीप्लाई किया तो x × x² + 6x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, बहुत ईजी था, 4 दूना 8x हो, 4 6 24 हो गया। E1 का मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम वही का वही आता, आपको पता है अच्छे से, ओके डियर। फिर मैं क्या क्या सबको उठाकर बारात उधर लेके गया, जब बारात उधर गई नागिन डांस हुआ उधर, नागिन डांस में बाद क्या मिला मुझको, x एज इट इज आ गया, 6x भी एज इट इज आ गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, -8x में से 6x गया, -2x बचा, बिकॉज नेगेटिव था आपके यहाँ पे। और -24 का बेटा -24 था, जिसका मैं फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे, मुझे एड लेस में -2 चाहिए था, 6 और 4 मिल गया, प्लस 6 में से 4 लेस किया तो -2 बचेगा आंसर, मल्टीप्लाई में -24 आएगा वहाँ पे। दोनों फैक्टर को बेटा यहाँ पे डाल दिया, विषय घुसेड़ दिया यहाँ पे, उसमें x कॉमन किया, x -6 आया, यहाँ 4 कॉमन किया, x -6 है, इक्वल टू 0 आ गया, फिर x -6 को कॉमन ले लिया, जो बचा कुचा था उसको एक डब्बे में डाल दिया, इक्वल टू 0, दोनों को 0 से कंपेयर किया, एक का आंसर +6 आया, एक का आंसर माइनस आया। तो मुझे पता है कोई कार्य नेगेटिव होता नहीं है, नकारात्मक कार्य होते नहीं बेटा, इसलिए क्या किया गया, जो पॉजिटिव था बेटा उसको ही कंसीडर किया गया। इसके हिसाब से निशा को सिर्फ 6 दिन लगेंगे और पिंटू को 6 दिन उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ दो, उससे 1 दिन के कार्य में 6 दिन जोड़, दैट इज बांट लेंगे। इस तरह से मेरा क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू सो मच, राइट ऑन।